हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा आ जाए भाई, प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई, क्लास में हर एक बच्चा आ जाए भाई। और जो बच्चा आ गया है भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो क्लास के बारे में जान ले भाई। हमारे पास दो प्रकार की क्लासें चल रही हैं, एक क्लास सुबह 9 बजे रीजनिंग की और रात में एक 9 बजे मैथ की क्लास। ये क्लासें बच्चा मंडे टू सैटरडे डेली चलती हैं। हर एक बच्चा भाई जो नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई और अपने सभी दोस्तों को इस क्लास के बारे में बताएं। समझ रहे हैं बच्चा। तो चलिएगा बच्चा, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग में। हमने रीजनिंग में बच्चा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग और कैलेंडर 3 चैप्टर बच्चा हमने कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चा भाई इन क्लासों को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासों को भाई देख ले। और इसके बाद बच्चा आज हम अगला चैप्टर करने वाले हैं यहाँ पे, क्या, ब्लड रिलेशन। हर एक बच्चा भाई देख पा रहा होगा कि कौन सा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। हर एक बच्चा भाई ध्यान से समझे इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और उस क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे बनाएंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, हर एक बच्चा भाई ध्यान दे। सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर आ जाएं भाई। सबसे पहले बच्चा हम समझेंगे इसमें क्या रूल है, कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों को हम आसानी से एग्ज़ाम में कैसे बना पाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, समझिएगा बच्चा। बच्चा इस चैप्टर से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या निकालना है आपको। किसी भी रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें, मतलब ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। कोई भी आपके संबंधी सगे संबंधी से संबंधित आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चा और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसके बीच में कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है। हर एक बच्चा भी जान पा रहा होगा, चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें इसमें क्या बताना है। तो बच्चा समझ पा रहे हैं। तो हर एक बच्चा देखिए भाई, हमें इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन का जो है बनाना है और कितने टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले तो बच्चा समझ लीजिए कि इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन आएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, समझ ले इसमें ब्लड रिलेशन में कितने टाइप का क्वेश्चन आएगा और कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और उसे आसानी से हम एग्ज़ाम में कैसे बना पाएंगे। बच्चा यहाँ पे ध्यान दे हर एक बच्चा भाई कि ब्लड रिलेशन में बच्चा हमें 4 पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन करने होंगे। बच्चा पीढ़ी मतलब होता है जनरेशन, और जनरेशन क्या होती है, पीढ़ी क्या होती है, हर एक बच्चा जाने भाई। पीढ़ी बच्चा क्या होती है, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे जो माता पिता हैं उनकी एक जनरेशन है, उनकी एक क्या है, पीढ़ी है। फिर इसके बाद हमारे माता पिता के बाद हम लोग आते हैं तो हमारी भी एक जनरेशन है, हमारी भी एक पीढ़ी है। और हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे तो उनकी भी एक जनरेशन होगी, क्या होगी बच्चा, पीढ़ी होगी। तो हर एक बच्चा जाने भाई 4 पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो वो पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब हर एक बच्चा भाई इसे समझेगा अपने तरीके से, या घर में लेकर हम देखते हैं बच्चा, तो हमसे बड़ा कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो हम उसे अपने से ऊपर स्थान देते हैं। बच्चा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा जब भी हमारे पास कोई भी हमसे बड़ा आता है हमारे घर या हमारे आसपास होता है तो हम उससे हमेशा क्या करते हैं, नीचे बैठने की कोशिश करते हैं और उसे हम अपने से ऊपर स्थान देने की कोशिश करते हैं। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। बच्चा जब भी हमसे बड़ा कोई भी व्यक्ति होता है तो हम उसे क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा ऊंचे स्थान पर, या अगर मैं कहूँ कि अगर आप कहीं भी बैठे हैं जैसे, तो आप उनसे नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। हर एक बच्चा भाई इस बात को जान रहा होगा। जो बच्चा भाई रिलेशन से संबंधित कहीं भी आपने अपने रिलेशन में देखा होगा तो आपसे बड़ा जो भी व्यक्ति होता है उससे नीचे हमेशा आप बैठते होंगे। देखिएगा बच्चा, उसी प्रकार से बच्चा यहाँ पे ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन के साथ हम करने वाले हैं खेल। क्या खेल करने वाले हैं बच्चा, जो भी बड़ा रिलेशन हमसे आएगा उसे हम अपने से ऊपर बिठा लेंगे और जो हमसे छोटा आएगा उसे हम अपने से नीचे बैठा लेंगे और जो हमारी बराबरी का होगा उसे हम अपने बगल में बिठा लेंगे। हर एक बच्चा भाई इस रिलेशन को समझेगा। बच्चा यहाँ पे देखे, हर एक बच्चा देखे भाई ध्यान से। बच्चे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले तो हम अपनी ही बात कर लेते हैं, अपनी ही जनरेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं, आप और आपके भाई बहन, मेरे भाई बहन और आपके जितने भी रिलेशन में किसी भी टाइप से भाई या बहन लगते होंगे वो आपकी पीढ़ी में आएंगे, मतलब हमारी जनरेशन में आएंगे। और ये जनरेशन बच्चा कौन सी कहलाएगी,
फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। हर एक बच्चा देखिए भाई, बच्चे यहाँ पे समझिए। सबसे पहले तो बच्चा अगर मैं बात करूँ तो मैं ही हो जाऊँगा, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप, तुम, मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हो जाऊंगा, आप हो जाएंगे, या और कोई भी हो जाएगा, या हमारा कोई भी रिलेशन से भाई बहन लग रहा होगा बच्चा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, भाई बहन, बच्चा भाई बहन किसी भी रिलेशन से हो सकता है। बुआ का लड़का भी भाई लगेगा, बुआ की लड़की बहन लगेगी, मामा का लड़का भी भाई लगेगा, मौसी का लड़का भी भाई लगेगा, दादा का लड़का भी भाई लगेगा, चाचा का लड़का भी भाई लगेगा। तो प्रत्येक बच्चा भाई समझे इस बात को कि किसी भी रिलेशन से आपका भाई लग रहा होगा तो उसे आप कहाँ बैठा लेंगे, अपने से बराबर में बैठा लेंगे, अपने से बराबर की पदवी पर उसे क्या देंगे, स्थान देंगे। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। बच्चा जो भी आपके किसी भी रिलेशन से भाई या बहन लग रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या मेरा भाई, हर एक बच्चा जाने भाई इसको, फुफेरा भाई, अब बच्चा यहाँ पे मौसेरा भाई भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मौसेरा भाई। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझे भाई, किसी भी रिलेशन से भाई या बहन लगता हो उसे हम कहाँ बैठा लेंगे, अपने से बराबर के रिश्ते पर बैठा लेंगे। इस बात को हर एक बच्चा भाई समझ चुका होगा कि क्या इस पीढ़ी में हम समझना चाह रहे हैं। बच्चा ये होती है आपकी फर्स्ट पीढ़ी, इसमें हम आते हैं, हमारे भाई आएंगे, किसी भी रिलेशन से भाई बहन लगते होंगे, उन्हें हम अपने से बराबर में स्थान देंगे। बच्चा ये क्वेश्चन करने की एक क्या है, कहाँ कहाँ पे बैठा लेंगे क्वेश्चन आने पर, इससे इस बात से हमें पुष्टि कर रहा है ये कि हम जहाँ पे बैठा लेंगे अगर हमारे से रिलेटेड कोई भी भाई आएगा। अब इसके बाद बच्चा समझते हैं आगे दूसरी पीढ़ी के बारे में समझते हैं। अब इसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो माता पिता होंगे। हर एक बच्चा बताए भाई, माता पिता होंगे कि नहीं होंगे, हर एक बच्चा बताए भाई। अब बच्चा यहाँ पे ये समझेगा कि बच्चा जो भी आपको व्यक्ति होंगे यहाँ पे, जो व्यक्ति सिंगल होगा मतलब कि जिसके पास कोई भी जोड़ा नहीं होगा, जोड़ा का मतलब होगा बच्चा यहाँ पे जो व्यक्ति शादीशुदा हो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो जोड़े में है। और जो व्यक्ति सिंगल होगा जिसकी मतलब कि अभी तक शादी नहीं हुई है वो सिंगल होगा बच्चा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, जो व्यक्ति बच्चा विवाहित होंगे उनके बीच में जब भी हम बच्चा डबल लाइन खींचेंगे, मतलब दो लाइनें से प्रदर्शित करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चा कि ये दोनों क्या हैं, विवाहित जोड़े हैं। और जिसके बीच में हम सिंगल लाइन खींचेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चा कि ये क्या है, इनकी अभी शादी नहीं हुई है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, विवाहित के लिए डबल लाइन और अविवाहित के लिए सिंगल लाइन। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, अविवाहित के लिए सिंगल और विवाहित के लिए डबल। प्रत्येक बच्चा इस बात को सीख ले भाई, जहाँ भी आपको विवाहित जोड़े दिख जाएंगे वहाँ पे हम डबल लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चा, यहाँ पे माता और पिता हैं, इसका मतलब ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, डबल लाइन खींचेंगे। हर एक बच्चा समझे भाई। अब इसके बाद बच्चा एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, ये तो बात रही विवाहित और अविवाहित की। और जब भी आपको बच्चा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाए कि ये मेल है या ये फीमेल है, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चा ये क्लियर हो जाए कि ये व्यक्ति मेल है और क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाए कि ये फीमेल है, तो बच्चा मेल के लिए प्लस चिन्ह। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, मेल के लिए उस मेल के ऊपर प्लस का चिन्ह और फीमेल के लिए किसका चिन्ह बच्चा, माइनस का चिन्ह। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, मेल के लिए प्लस का चिन्ह उसके ऊपर लगाएंगे, नाम के ऊपर। जब भी बच्चा आपको मेल का आभास हो क्वेश्चन पढ़ने पर तो प्लस का चिन्ह और फीमेल का आभास हो तो माइनस का चिन्ह। विवाहित के लिए डबल और अविवाहित के लिए बच्चा सिंगल लाइन। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई आगे। अब यहाँ पे बच्चा माता पिता हो सकते हैं। अब माता पिता हैं हमारे आपके और तुम्हारे। अब इसके बाद बच्चा यहाँ पे माता पिता की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, हर एक बच्चा बताए भाई। माता पिता की श्रेणी में अगर मैं बात करूँ बच्चा तो चाचा चाची भी माता पिता की ही श्रेणी में आते हैं, दादा दादी भी माता पिता के। अब दादा दादी का मतलब बच्चा यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं बड़े पापा छोटे पापा, इससे मतलब है बच्चा
मतलब हमारे पिताजी के बड़े भाई, हम क्या कहते हैं उन्हें दादाजी भी कहते हैं, बड़े पापा भी कहते हैं। अब बच्चा यहाँ पे दादा दादी से रिलेटेड होगा, जो भी आपको ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन वो हमारे बाबा से होगा। हर एक बच्चा देखे भाई हमारे पिताजी के पापा से होगा, किसका रिलेशन भाई, दादा दादी का। हर एक बच्चा यहाँ पे देखे भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बच्चा बताएगा भाई कि हमारे चाचा जो होंगे वो भी माता पिता की श्रेणी में आते हैं, चाची, समझ रहे हैं भाई। और यहाँ पे मौसी, मौसा, ये भी माता पिता की श्रेणी में आते हैं। और बच्चा देखिए बच्चा, अब इसके आगे हर एक बच्चा समझे भाई। हर एक बच्चा देखिए भाई, समझे। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसी, मौसा। अब इसके बाद बच्चा हमारे जो फूफा और बुआ होते हैं वो भी हमारे माता पिता की श्रेणी में आते हैं, बुआ, फूफा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। और इसके बाद जो भी बच्चा हमारे रिलेशन में माता पिता की श्रेणी में आते हैं उन्हें हम कहाँ बैठा लेंगे, इस पीढ़ी में बैठा लेंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, इस बात को समझें, समझ रहे हैं भाई। अब माता पिता की श्रेणी में बच्चा मामा मामी भी आते हैं, तो उनको भी हम कहाँ बैठा लेंगे, यहाँ भी, यहाँ ही बैठा लेंगे, मतलब इसी श्रेणी में। यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चा मामा और कौन, मामी। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। अब इसके बाद बच्चा, इस बात से तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पे इस सेकंड श्रेणी में कौन कौन से लोग आएंगे। इसके बाद बच्चा, अब इनके भी तो माता पिता होंगे जो हमारे कौन से होंगे, दादा दादी। बच्चा इनके भी माता पिता होंगे जो हमारे क्या लगते हैं, दादा दादी लगते हैं। तो बच्चा यहाँ पे हो जाएंगे दादा दादी। अब बच्चा मम्मी पापा के भी माता पिता होंगे तो हमारे क्या लगेंगे, हर एक बच्चा बताएगा भाई कि नाना नानी, नाना नानी। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पाया होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। अब इसके बाद आपके पास लास्ट रिलेशन बचता है, मतलब लास्ट जनरेशन बचती है, लास्ट पीढ़ी बचती है, हमारे बच्चे। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। अब हमारे बच्चे भी होंगे, वो भी आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएंगे बच्चे। अब वो बच्चे भाई किसी के भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, तुम्हारे हो सकते हैं, हमारे भाई के, किसी भी रिलेशन से, बहन के, किसी भी रिलेशन से भाई या बहन लगता हो तो उनके बच्चे ही क्या होंगे भाई, यहाँ पे नीचे आएंगे। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ ले। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मेट में बैठा लेंगे। हर एक बच्चा समझे भाई, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है और इसी फॉर्मेट में आपको बैठाना है। अब इसके बाद एक बात और जान लीजिए बच्चे यहाँ पे, कि हमें क्या याद रखना है, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। अब बच्चा जब भी आपको क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति का नाम दिया जाएगा तो नाम से आप क्लियर कर पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। यदि आपको नाम दिया जाएगा व्यक्ति का तो आप नाम से क्लियर कर पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। अगर बच्चा मान लीजिए क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिया, उसने ABCD या और कुछ करके नाम दे दिया XYZ, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये व्यक्ति मेल है या फीमेल है। तो उसी के लिए बच्चा हमने यहाँ पे एक रूल समझा है कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। बच्चा जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ने पर यह आभास हो जाए कि यह व्यक्ति मेल है तो उसके ऊपर जस्ट हम क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह। तो हम इससे याद रखेंगे कि यह व्यक्ति मेल है। और अगर क्वेश्चन पढ़ने से बच्चा आपको यह आभास हो जाए कि यह फीमेल है तो उसके ऊपर हम क्या चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। हर एक बच्चा भाई इन चीज़ों को नोट कर लेगा अपनी नोटबुक में, और जो हर एक बच्चा भाई स्क्रीनशॉट ले लेगा। नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया भाई, समझिएगा बच्चा। आगे चलिए, हम आगे क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि इस रूल में कैसे हम बैठा लेंगे किसी भी रिलेशन को। हर एक बच्चा देखिए भाई, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं और क्वेश्चन लेते हैं एक, फिर उसके बाद समझते हैं कि हम कैसे इस रूल को उसमें फॉलो करेंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई।
हर एक बच्चा क्वेश्चन समझे भाई। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है, देखिए बच्चा क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा। सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, और जो एम है सी की, एम सी की बहन है, एम सी की बहन है। एम सी की क्या है बच्चा? बहन है। तो बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से क्या संबंध है? प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, बी का एम से क्या संबंध है? हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में मैंने बताया था बच्चा कि क्वेश्चन में जब भी आपको नाम देगा तो आप नाम से क्लियर कर पाएंगे कि ये मेल है व्यक्ति या फीमेल है, मतलब लड़की है या लड़का है, आप नाम से पता कर पाएंगे। बच्चा जब भी आपको नाम क्वेश्चन में नहीं देगा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, मतलब ए बी सी डी के रूप में दिया जाएगा, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि जो भी व्यक्ति आपके सामने है वो मेल है या फीमेल है? तो इसी के लिए बच्चा यहाँ पे हमने प्लस या माइनस का रूल फॉलो करना सीख लिया है। आप समझिए बच्चा, यहाँ पे जो फॉर्मेट मैंने अभी यहाँ पे नोट किया था उसी फॉर्मेट में इसे बैठाल कर हम आंसर अपना प्राप्त करेंगे। कैसे? देखिए, हर एक बच्चा सीखे भाई। देखिए कह रहा है ए बी की बहन है। अब बच्चा ए बी की बहन है, इसका मतलब हमने बहन को बैठालना कहाँ सीखा था? मतलब ए जो है वो बी की बहन है, तो कोई भी बहन कहाँ बैठेगी? अपने भाई के बगल में बैठेगी। मतलब उसके भाई या बहन, मैंने बताया था जो भी आपके रिलेशन में किसी भी प्रकार से भाई या बहन लगता है तो उसे हम कहाँ बैठा लेंगे? अपने बगल में बैठा लेंगे। ये कह रहा है ए बी की बहन है, इसका मतलब बच्चा कहाँ बैठेगी? ए जो है वो बी की बहन है। अब बी की बहन है कौन? ए, इसका मतलब बच्चा बगल में बैठेगी। अब जैसे ही बगल में बैठेगी बच्चा, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी की बहन है। कौन बहन है? ए, तो फीमेल है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा। हर एक बच्चा भाई ध्यान दे इस बात को। ए जो है वो बी की बहन है, इसका मतलब फीमेल है, माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अब बच्चा बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी जो है मेल है या फीमेल है। कैसे नहीं क्लियर है? क्योंकि कह रहा है कि बी, वो ए जो है वो बी की बहन है। अब बी पता नहीं लड़का है या लड़की, ये हमें क्वेश्चन से नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसके ऊपर हम कुछ भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। ए का जेंडर हमें क्लियर हो रहा है बच्चा यहाँ से कि ए फीमेल है, क्योंकि उसने बता दिया कि बी की क्या है? बहन है ए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सी बी की माँ है। अब सी जो है वो बी की क्या है बच्चा? माँ है। हर एक बच्चा देखे भाई, सी जो है वो बी की माँ है। बी की माँ है, इसका मतलब इसकी माँ है तो ऊपर बैठेगी बच्चा। हर एक बच्चा बताए भाई, माँ है तो इसके ऊपर बैठेगी। और कौन है माँ? सी। अब बच्चा सी जो है वो बी की माँ है, और माँ है तो बच्चा फीमेल होगी। हर एक बच्चा बताए भाई, अगर बी की माँ सी है तो सी जो है फीमेल होगी। हर एक बच्चा बताए भाई, और माँ है इसलिए ऊपर बैठी है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, इस फॉर्मेट को समझ पा रहा है? आगे समझिए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम सी की बहन है। जो एम है वो सी की बहन है। सी की बहन कौन है बच्चा? एम है। अब सी की बहन एम है बच्चा, इसका मतलब ये भी फीमेल है, क्योंकि सी की बहन है एम, और बहन कौन हो सकती है? फीमेल ही हो सकती है। तो सी की बहन है एम, और बहन है तो बगल में बैठेगी। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पाया? आगे समझिए। बच्चा कह रहा है बी का एम से क्या संबंध है? जो बी है, बी का एम से क्या संबंध है? प्रत्येक बच्चा देखे भाई, ये दोनों भाई या बहन है। ये भाई या बहन है हमें नहीं पता, लेकिन है तो भाई बहन या बहन बहन, कोई दो में से एक ही है। और ये इसकी माँ है, तो इसकी दोनों की माँ होगी कि नहीं होगी? हर एक बच्चा बताए भाई। अगर ये बी की माँ सी है तो ए की भी माँ होगी कि नहीं होगी? हर एक बच्चा बताएगा भाई कि हाँ, अगर बी की माँ है सी तो ए की भी माँ होगी। क्यों? क्योंकि कह रहा है ए बी की बहन है।
अगर ये दोनों बहनें हैं या भाई हैं, कुछ भी हों, तो इसकी माँ अगर ये है तो इसकी भी माँ ये होगी। अब बच्चा ये अगर इसकी बहन है, सी की बहन एम है, तो ये इसकी क्या होगी? हर एक बच्चा बताए भाई, मौसी होगी भाई, प्रत्येक बच्चा बताए भाई। अगर ये इसकी बहन है तो बहन जो हमारे माँ मम्मी की बहन होती है वो हमारी क्या लगती है? तो प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई कि मौसी लगती है। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है बच्चा? बी और एम के बीच का, मौसी का। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि बी का एम से क्या संबंध है? तो मौसी का। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा भाई समझ पाया इस क्वेश्चन को? एग्ज़ाम में कर पाएगा? जो बच्चा भाई इस फॉर्मेट में बैठा लेगा, जो फॉर्मेट हमने अभी नोट किया है बच्चा, अगर इस फॉर्मेट में आप बैठाना सीख गए तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो हर एक बच्चा भाई सीख ले इस फॉर्मेट में बैठाना, यहाँ पे देख पा रहा होगा। देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझिएगा। अब बच्चे यहाँ पे समझिए, ब्लड रिलेशन में हम कभी कभी मौसी को आंटी भी बोल देते हैं। बच्चा देखिए यहाँ पे, अगर आपके ऑप्शन में मौसी नहीं मिलेगा तो बच्चा आंटी होगा। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझे भाई। अगर आपके ऑप्शन में मौसी नहीं मिलेगा और मौसी आपका आंसर निकालने पर आ रहा है तो बच्चा आपके ऑप्शन में आंटी ज़रूर होगा। तो आंटी और मौसी बच्चा इक्वल होते हैं। तो हर एक बच्चा याद रखेगा भाई कि मौसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आंटी कहते हैं। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा देखे भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, पी जे का पिता है। पी जे का पिता है। हर एक बच्चा भाई ध्यान दे, क्वेश्चन को पढ़ता जाए और सॉल्व करने की कोशिश करे। क्वेश्चन है, पी जे का पिता है, एस जो है वो एन की माता है। एन की माता है। एस जो है वो एन की माता है, जो जे का भाई है। जो जे का भाई है। बी एस का पुत्र है। बी एस का पुत्र है। आगे देखिए बच्चा, जे का सी से क्या संबंध है? ये आपको बताना है। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को पढ़ ले एक बार और समझ ले। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है, पी जे का पिता है, एस एन की माता है, जो जे का भाई है, बी एस का पुत्र है, जे का सी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। समझिएगा भाई, हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा जो बच्चा समझ गया है, और जो नहीं समझ पाया है वो फिर से एक बार इस क्वेश्चन के से रिलेटेड रूल समझेगा भाई। हर एक बच्चा देखे, समझिएगा भाई। कह रहा है पी जे का पिता है। पी जो है जे का पिता है। देखिएगा भाई, पी जो है वो जे का पिता है। अब जे का पिता है बच्चा, तो पिता हमेशा कहाँ बैठता है? अपने से ऊपर बैठता है। तो हमेशा ये पी पिता है जे का, तो ऊपर बैठेगा, और पिता है तो मेल है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह। अब जे का जेंडर बच्चा यहाँ पे क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, मतलब लड़की है या लड़का है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। एस एन की माता है। एस जो है वो एन की माता है। एस जो है बच्चा वो एन की माता है। एस यहाँ पे रख लेते हैं, एस एन की माता है, जो जे का भाई है। एस एन की माता है, जो जे का भाई है। अब समझिए बच्चा, यहाँ पे कह रहा है एस एन की माता है, जो जे का भाई है। जो का मतलब किससे है? एन से। जो जे का भाई है, इसका मतलब एन का भाई कौन
वो एन का भाई कौन है, जे। अब यहाँ पे बच्चा आ जाएगा एन, और इसकी माता कौन है, एस है। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को फिर से। एस एन की माता है कह रहा है, जो जे का भाई है। एस एन की माता है, जो जे का भाई है। जो जे का भाई है इसका मतलब क्या, एन भाई है किसका, जे का। ये भाई हो गया बच्चा, तो मेल हो गया। हर एक बच्चा देखिए भाई आगे कह रहा है बी एस का पुत्र है। बी जो है वो एस का पुत्र है। अब एस का पुत्र है बी। हर एक बच्चा देखे भाई, एस का पुत्र है, ये भी पुत्र इसका है और ये भी पुत्र हो गया। इसका मतलब ये भाई भाई हो गए। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। अब हर एक बच्चा देखे भाई आगे क्या कह रहा है। जे का सी से क्या संबंध है। जे का सी से क्या संबंध है यहाँ पे आपको बताना है। जे का सी से, सी के बारे में बच्चा यहाँ पे कुछ बताया गया है। जे का एस से होगा यहाँ पे। जे का एस से क्या संबंध। हर एक बच्चा देखे भाई, जे का एस से क्या संबंध है ये आपको निकालना है। जे का एस से क्या संबंध है ये आपको निकालना है। हर एक बच्चा देखे भाई यहाँ पे क्या है बच्चा, जे का एस से संबंध आपको निकालना है। देखिए बच्चा, ये इसका भाई है, लेकिन हमें ये नहीं पता है बच्चा कि ये इसका कौन सा भाई, चचेरा भाई है या कैसा भी भाई है, लेकिन भाई है ये हमें पता है। और ये इसकी माता है, ये भी हमें पता है बच्चा, लेकिन ये नहीं पता है कि ये दोनों सगे भाई हैं या किसी भी रिलेशन से भाई बहन लगते हैं। ये हमें बच्चा क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पी जे का पिता है, पी जे का पिता है, एस एन की माता है, एस एन की माता है, जो जे का भाई है, जो जे का भाई है। बी एस का पुत्र है, बी जो है वो एस का पुत्र है। यहाँ से क्लियर हुआ। जे एस का क्या है ये आपको बताना है। जे का एस से क्या संबंध है ये आपको निकालना है। समझिए बच्चा, जे का एस से क्या संबंध है, इससे इसका संबंध आपको निकालना है। हर एक बच्चा देखिए भाई ध्यान से। अगर ये इसका भाई है भाई और ये इसकी माता है, तो बच्चा बताएगा भाई कि ये इसका, हमें ये क्लियर नहीं है कि इसकी सगी माता है, ये सगा भाई है या चचेरा भाई है। तो बच्चा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि या तो ये इसकी किसी भी रिलेशन से माता लग रही है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चा क्या कि आंटी लग रही होगी, या हम कह सकते हैं बच्चा कि मौसी लग रही होगी या मामी लग रही होगी। कुछ भी हमें बच्चा पता नहीं है इसके बारे में। ये पता है कि ये इसका भाई है और ये नहीं पता है कि सगा है या कैसा भाई है। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। हर एक बच्चा देखिए भाई, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है, आंकड़े अपर्याप्त है। मतलब कि इसके लिए बच्चा क्या, आंकड़े आपके पास अपर्याप्त है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपके पास दी गई जो आपके पास कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर पा रही। तो बच्चा हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाएगा 4 में से, आंकड़े अपर्याप्त हैं। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा ध्यान रखेगा भाई और इस बात को समझेगा कि अगर आप रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा और समझ पाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई क्वेश्चन को, इसमें आपके पास आंकड़े जो हैं वो पर्याप्त नहीं है कि हम आंसर को निकाल पाएँ। तो बच्चा हमने रिलेशन, ब्लड रिलेशन में ये सीख लिया कि किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बैठा लेंगे, कैसे पीढ़ियों में हर एक व्यक्ति को बांटेंगे। अपने से बड़े को कहाँ बैठा लेंगे, ऊपर, अपने से छोटे को नीचे, अपने से बराबर वाले को अपने से बराबर में बैठा लेंगे। प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पाया होगा। और भाई आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करेगा। समझ रहे हैं भाई। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।